आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबर। भारत में रेबल सदानंद पति आज कश्मीर का चौथा दिन है मेरा दौरे में आप लोगों के बीच, और ये मुद्दा जिसको आज मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए नहीं कि मैं केवल एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए कि एक बहुत ग्लोबल पिक्चराइजेशन दिखाई जाती है सारे चैनल्स में कि कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन, उनका पुनः स्थापित करना, उन्हें पुनः वैली में लाना, ये क्या है, ये हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, ये तमाम दौरे में मैं आप लोगों के बीच होऊंगा। मेरे देशवासियों, आप सभी को मैं नवरात्र की शुभकामनाएं दूंगा सबसे पहले। और हमारा देश विविधता में एकता है, वासुदेव कुटुंबकम, यही हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हैं और देखते हुए आए हैं। और मैं कश्मीर का ये मेरा 24वां दौरा है। भाई और बहनों, आज मैं JNK में जिन लोगों के साथ हूँ, आप मेरे पीछे के इन क्वार्टर्स को देख सकते हैं। ये वो क्वार्टर्स हैं जहाँ JK जम्मू कश्मीर के जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, जो पलायन कर गए थे, उनको पुनः रिहैबिलिटेशन के लिए एक प्रोपेगेंडा बना था, एक सिस्टम बना था। वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, ये किसने बनाया नहीं बनाया, इस चीज़ की विस्तृत जानकारी आज मैं नहीं बताऊंगा, वो लोग बताएंगे जो एक लंबे संघर्ष के बाद जीवन को आज भी संघर्षशील तरीके से जूझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं केवल कहना चाहूँगा, जो सच्चाई है और जो सच्चाई बताई जाती है उसमें एक वेरी डिफरेंस है। क्या ये लोग स्थापित हो गए? क्या इन्हें फिर से इनको मेन स्ट्रीम लाइफ में ले आया गया? क्या इनके परिवार पुनः यहाँ सेटल हो चुके हैं? क्या इनके साथ जो दौर था, मैं उस दौर की बात नहीं करूंगा, पर जो वायदे इनसे किए गए थे अलग विभिन्न राज्य सरकारों ने, और कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने कुछ किया, और केंद्र की सरकार जो 2014 से है लोटस, और 2019 5 अगस्त जब से आर्टिकल 370 हटाया उसके बाद में क्या इनके जीवन में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आ गया है? क्या इनके परिवार के लोग अब वस्तुतः अपने घरों में वापस आ पाए, क्या वैली में आ पाए या नहीं आ पाए, इनकी जानकारी मैं आपके बीच शेयर करूंगा। और भाई और बहनों, एक बात आपको जानना चाहूंगा कि कौन सा क्षेत्र है, तो मेरे साथ जो भाई साहब हैं वो आपको बताएंगे। आप कैमरे में देखते हुए बोलेंगे, इसे पकड़ेंगे आप। जी, ये शेखपुरा पंडित कॉलोनी है। शेखपुरा पंडित कॉलोनी जी, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? ये बड़गाम पड़ता है। तो आप मुझे बताएंगे, ये जो कैंप है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसका पर्पज, आप यहाँ क्या करते हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ आए, जरा आप कैमरे में देख के बताएंगे। जी, वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार से एक हमको मिला था पैकेज, पीएम पैकेज। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज। उसमें जो कश्मीरी पंडित्स थे, उससे पहले बहुत सारी कोशिशें की गई कि कश्मीरी पंडित्स को वापस लाया जाए, लेकिन कश्मीरी पंडित्स वापस ना आ पाए किसी न किसी संदेश से, किसी न किसी आपूर्ति से। बाद में एक इकोनॉमिकल पैकेज रखा गया। इस इकोनॉमिकल पैकेज के द्वारा इन्होंने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर वापस लाने की कोशिश की, जिसमें लगभग 3000 कुछ पद रखे गए थे, और 3000 पद में से लगभग 2000 या 2200 पद ऐसे हुए हैं जिन पे लोग आए हैं काम करने। ये कॉलोनीज उसी के लिए है। ये जो क्वार्टर्स हैं, जो मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये कितने क्वार्टर्स हैं यहाँ पे जो इस वक्त हम लोग हैं? हम यहाँ पर बड़गाम जिले में। जी हाँ, ये बड़गाम जिले में 200 क्वार्टर्स हैं, और इसी तरह से क्वार्टर्स यहाँ पर वेसू में है, कुपवारा है, मटन में है, ये 4-5 जगह पर इतनी क्लस्टर्स है। नहीं जी, ये जो पैकेज हमारे लिए बनाया गया था, ये था परमानेंट रिहैबिलिटेशन एंड इकोनॉमिक पैकेज। और इस कैंप को जहां आप खड़े हैं, इसको ट्रांजिट कैंप शेखपुरा के नाम से ही जाना जाता है। आपको बताना चाहूंगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भाई साहब ने अभी अभी कहा है, ये ट्रांजिट कैंप है। ये हर कोई का मतलब आप टेम्पररी कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। ये सिर्फ 2 कमरों का फ्लैट है, मतलब सिर्फ 2 कमरे हैं और बाथरूम है, किचन है, थोड़ी सी सामने लॉबी है। ये बिल्कुल उतनी नहीं है जितनी एक परिवार को होनी चाहिए। हम तो अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जब भी कोई संबंधी आए, सगा संबंधी आए, रिलेटिव मेहमान आए, गेस्ट आए, तब हमको देखना पड़ता है किस कोने में हम जाए और अपने आप को छिपाए और किस कोने में उनको छिपा सके। सवाल होगा आप लोगों से, क्योंकि मेरे सवाल तीखे होते हैं और मेरा प्रदर्शन भी तीखा ही रहा है शुरू से। हम लोग रेबल हैं, रेबल फाउंडेशन है, तो हम लोग वही बात कहते हैं जो वास्तविकता है। नहीं, हम बहुत सारे लोगों को ये बताया गया कि कश्मीरी पंडितों को बहुत अच्छे तरह से स्थापित किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज इन्हें दी जा रही, नई जगह इनको नया क्षेत्रफल दिया जा रहा है, इनको जिस तरीके से इनके साथ हुआ था
पुनः बहुत अच्छे तरीके से इन्हें बसाया जा रहा है। क्या इनमें से कोई एक घटना आप लोगों के परिवारों के साथ हुई है? कैमरा उधर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडित यहां से पलायन कर गए थे उनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा थी। 4 लाख, 4 lakhs of population that migrated at the time of that very attempted deliberate violence. It was a very deliberate violence. अब देखिए उसमें अगर 2000 कश्मीरी पंडित यहाँ पर, वो भी एक इकोनॉमिक पैकेज के दौरान यहाँ पर आते हैं, जो मजबूर हैं, जिनको गुजारा करना है, तो 2000 या 2500 से ज्यादा यहाँ पर पंडित नहीं, 4.5 लाख। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कहाँ से पूरा वापस रिटर्न ऑफ पंडित होगी। ये रिटर्न नहीं कहलाई जा सकती है। आपका समय लूंगा खाली। इस वीडियो में आप इस बात को गौर कीजिएगा कि 4.5 लाख परिवार और इकोनॉमिक पैकेज के लिए 2,500, तो जो रेशियो है, जो एक्स्ट्राटा है, दोनों के बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा, वो कितना बड़ा, इसका कोई रेशियो, कोई मापदंड ही नहीं हो सकता। और फिर डंके की चोट पे रेस्ट ऑफ इंडिया में ये कहा जाता है कि ये जो सरकार है, क्या ये जो कैंप है केंद्र सरकार आज की बीजेपी सरकार ने बनाया या किस सरकार ने बनाया? ये 2007 में बना था। ये पीएम पैकेज के लिए बना ही नहीं था। अच्छा। लेट मुफ्ती सईद पीडीपी के जो सीएम थे उस वक्त, उन्होंने इस वादे से, इस कोशिश से बनाया था, इस उम्मीद से बनाया था कि हम कश्मीरी पंडित जो भी यहाँ पर वापस रिटर्न करना चाहे, ही कैन कम अलॉन्ग विद हिज फैमिली। लेकिन उस 2007 के अनाउंसमेंट पे यहाँ पर और मटन में कैंप बना था। नॉट ए सिंगल कश्मीरी पंडित फैमिली कैंप। मटन का नाम है, मैं पहले ही बता दूंगा। मटन जगह नाम, कोई फूड कमोडिटी नहीं समझे, जो भी दर्शक इस सुन रहे हैं, बिकॉज रेस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ नहीं है। सूर्य मंदिर के नाम से मटन एक विश्व प्रसिद्ध जगह है। सूर्य मंदिर वहां पर है और उसी जगह को मटन का नाम दिया गया। वो वहां पर एक ये भी नाग भी है। एक और सीधा सवाल करूंगा जी, क्योंकि बैकग्राउंड लोग गूगल पे भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कैमरा उधर, मैं चाहूंगा आप लोग कैमरे में देख के संबोधित करेंगे। मुझे ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 जब 370 को अपलिफ्ट हुआ है और आज ये 14वां महीना है, 14th मंथ रनिंग है फिलहाल। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, ना ही राजनीतिक बातें करता हूं। मैं केवल लोगों की बात करता हूं। यही मेरे वीडियो और यही मेरे फाउंडेशन का मुख्य कार्य है। और हमारे सेशन को यूनाइटेड नेशंस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, हर जगह ही देखा जाता है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। अब मैं वास्तविकता में ये नहीं दिखा सकता कि कोई ऑरेंज है और उसको कोई कहे कि ये सेब है। मैं ऑरेंज को सेब नहीं बना सकता। क्या आर्टिकल 370 अपलिफ्टमेंट के बाद आप लोगों के जीवन में वैश्विक तौर पे, सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे जम्मू कश्मीर के जो 4.5 लाख पंडित परिवार जो पलायन करे हैं, क्या उनके बाद कोई डिक्लेरेशन आप लोगों के लिए आया है? वास्तविकता में कुछ आया है इस 14 महीने? वास्तविकता में ऑन द ग्राउंड कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमको कॉन्फिडेंस मिले कि हमारी कम्युनिटी वापस आ रही है। दोबारा सुनिएगा, 70-80% जब तक पंडित यहाँ पर नहीं आता तब तक इसको वापसी नहीं कह सकते। मैं केवल एक बात बोलूंगा, इस स्टेटमेंट को आप दोबारा सुने कि ऑन कंक्रीट एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे लोगों को ये फेथ आए। ऑलमोस्ट 3 जनरेशन हो चुके हैं और लोगों जो पलायन करे थे उनके बच्चे शायद दोबारा कभी यहाँ आए भी ना हो। ऐसे कई परिवार हैं और वो आज भी उत्तर भारत में अलग अलग राहत शिविर में, मैं जम्मू भी जा रहा हूँ, वहाँ के शिविर कैंप का भी जो लाइव चीजें वो आपको शेयर करूंगा। तो आपको लगता है कोई भी कंक्रीट 97% कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रशासन के द्वारा ऐसी स्थिति नहीं बनाई गई है जिससे वो आ सके, जिससे उनमें एक विश्वास जाग सके और उस कदम की ओर वो आगे बढ़ सके। हम चाहते हैं हम यहाँ पर आए और वो दिन अच्छा होगा जिस दिन लगभग हर जगह से, हर गली में से एक पंडित बाहर निकल के जैसे अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहता था वैसे रहे। लेकिन प्रशासन, यहाँ पर मुसलमान भाइयों की कोई गलती नहीं है, न किसी की गलती है। गलती कम्युनिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क में है। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला यहाँ मुसलमान भाइयों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 10 साल से रह रहे हैं, वो इतने सालों कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अब तो सेंट्रल, बिकॉज अब राष्ट्रपति शासन है 14 महीने। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी नहीं ब्लेम कर, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी और 2014 से जो एक शासन आया था, उनके मैनिफेस्टो में मुख्य तौर पे JNK कश्मीरी पंडितों का डिक्लेरेशन था। लेकिन हम जब भी बात करते हैं, राम जन्मभूमि की बात करते हैं, आप नवरात्र हैं, मैं एक हिंदू हूं, हिंदुत्व का पाठ मुझे किसी भगवादारी से सीखने की जरूरत नहीं। पहली बात, हम पैदाइशी हैं। लेकिन मंदिर की बात आप करते हैं, मंदिर में 4.5 लाख परिवार तो नहीं रह सकते ना। उन 4.5 लाख परिवारों का जो कष्ट है, उनका जो हक है, आज आप 6.5 साल से ऊपर हो चुके हैं केंद्र की प्रशासन में और अब राष्ट्रपति शासन है। इसके लंबे दौर के बावजूद हमारा एक छोटा सा प्रश्न है
कि इनके लिए यानी कि कश्मीरी पंडितों के जो विस्थापन हुआ है, जिस तरीके से भी गए, बुरे दौर से गुजरे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, सामाजिक रिलेशन के अपवाद से गुजरे हैं, आज लोग अपने ही जमीन से दूर हैं, अपने ही आसमान से दूर हैं, उनके लिए आपने कोई फॉरम में कोई डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया है उन्होंने आज तक? कोई कम्प्रहेंसिव ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने की पूर्ति के लिए कि कश्मीरी पंडित वापस लौटा है। कुछ हजार नौकरियां देने से कश्मीरी पंडित यहाँ पर नहीं बोला जैसा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं 2000 नौकरियां कुल दी है। और मतलब परिवार गए टोटल, फिर से मैं रिपीट कर 4 लाख लोग थे जब यहाँ से पलायन हुआ था। अभी भी हमारा 95-96% स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिविंग आउटसाइड द वैली, दैट इज स्टिल लिविंग एज माइग्रेंट्स in our own country. We are in displaced migrants. देखिए क्या कष्ट है। हम भी माइग्रेंट्स ये बोल रहे कि हम लोग डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट्स है विद इन द कंट्री, इन आवर ओन कंट्री, रिफ्यूजीज। जैसे कोरोना काल में आपने मजदूरों को प्रवासी मजदूर बोल दिया, जबकि प्रवासी शब्द उन पक्षियों के लिए यूज होता था जो दूसरे देश से आते थे पानी पीने के लिए, जहां उनके देश में पानी और प्रवासी, दैट आर माइग्रेटरी वर्ड्स। और यहाँ यही लोग जो इस देश के जन्मभूमि जिनके यही है, कर्मभूमि जिनके यही है, आज वो माइग्रेंट्स की तरह जीवन जीने को निर्भर है, लिटरली निर्भर। मैं चाहूंगा कि आप स्टैंड को उठा के एक बार पूरे कॉलोनी को दिखा दें। हम माइग्रेंट कंप्लीट है यहाँ पे। आप ये क्वार्टर्स देखिए, कोई सोच सकता है जो अपने आजाद घर में रहता हो, जिनके बगीचे रहते हो, आज वो 2 बेडरूम के कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है आपका? ये बहुत कम होगा, 10 बाय 12 के 2 कमरे हैं बस। देखिए 10 फुट बाय 12 फुट के 2 कमरे। ऑन रिकॉर्ड इस चीज को लें, 10 बाई 12 फीट 10 बाई 12 फुट के 2 कमरे और थोड़ी सी बागे लॉबी है। जिस जम्मू कश्मीर की एक सभ्यता रही, जहाँ कालीन बिछते हैं, जहाँ की मेहमान नवाजी कल्चर में, ब्लड में, जो लोग खुले बगीचे में, आंगन में रहते थे, आज वो 10 बाई 12 के कमरे में इतने सालों से, वो भी केवल 2 से 2,500 परिवार। किसी पुश्तैनी, किसी पंडित की पुश्तैनी कोई संपत्ति नहीं रही है यहाँ पर, या तो जल गई या तो डिस्ट्रेस सेल में हमने उसको निकाल दिया। इधर आके बोल रहे हैं आप, उधर से ना बोले, इधर आ जाइए। तो ये आपका मंच है, कोई ये हमारा बाग अभी खिला नहीं है, हम यहाँ पर खुशी से रहना चाहते हैं। और हम जो 2010 की पैकेज के एम्प्लॉयज हैं, हमारा भी इनको आभार मानना चाहिए कि तब जब यहाँ पर कोई एक पंडित आना नहीं चाहता था, हमने सब छोड़ के घर वालों से, रिश्तेदारों से लड़ाई करके हम यहाँ आना चाहते थे, क्योंकि हम उस वक्त जवान थे, नया खून था। हमने कहा नहीं, पंडित वहाँ पर कश्मीर में होना चाहिए। ये सतीसर है, ये देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। अगर पंडित यहाँ नहीं है तो यहाँ पूरा कल्चर कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकता है। मेरा पिछले 4 दिन के दौरे में मैं जहाँ भी गया, मैं हजरतबल गया, यूनिवर्सिटी कैंपस के, आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हैं। कल मैं सलमान सागर से मिला, उमर अब्दुल्ला जी से भी मैं मिल रहा हूँ, और महबूबा मुफ्ती से भी मैं मिलूंगा। इस दौरे में मैं सभी को कंप्लीट करना, पर मेरा एक सीधा क्वेश्चन है माननीय राष्ट्रपति महोदय, सभी ने निवेदन करूंगा, आज आपका शासन है, आज राष्ट्रपति शासन है। मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके शासन में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, आप कितनी बार इस शिविर के दर्शन कर चुके हैं? आपने कभी आया इनके दिल के दर्द को? आपका शासन, मेरी बात अगर आप सुनेंगे, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी एम्प्लॉय हूँ, तब भी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे को भी यहाँ पर 10 साल हो गए, हम सब इतने भाई खड़े हैं। यहाँ पर एक बार एक सीएम आए हैं, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद आए थे। उसके बाद प्रशासन से, रिपीट करूंगा, प्रशासन की ओर से यहाँ आज तक कोई नहीं आया है। नोबडी, ना रिलीफ कमिश्नर, ना कोई सेक्रेटरी, ना कुछ। ये एक पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी हुई जाति है, बस रखा है कागजों में, और बाकी कोई किसी को हमारी ये ना चिंता है। रिपेयर वर्क स्टार्ट हुआ पिछले 10 साल से, रिपेयर वर्क स्टार्ट हुआ है जी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो है, उसके अंडर रिपेयरमेंट ऑफ वॉशरूम और किचन का एक प्लान था जो पिछले 10 साल से चल रहा है। बट उसमें अनफॉर्चुनेटली एक सेटबैक है कि वहाँ रिपेयरमेंट पिक एंड चूज पे हो रहा है। फ्रेम पूरा हो जाएगा। एक दूसरा सेटबैक ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर की तरफ से जितने भी ऑफिसर्स है, चाहे तहसीलदार है, चाहे डिप्टी रिलीफ कमिश्नर है, चाहे जो श्रीनगर का ऑफिस है या जम्मू का उनका ऑफिस है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कभी कोई ऑफिसर नहीं आता है, ऑन स्पॉट ये देख नहीं रहता है कि किस वॉशरूम, किस किचन, किस ब्लॉक में रिपेयर वर्क हुआ है या नहीं हुआ। मैं एक बात या एक और अनफॉर्चुनेट चीज है कि वहां पे रिपेयर वर्क जो है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच पिक एंड चूज होता है। जैसे एक ब्लॉक में 12 फ्लैट्स है, उसमें एक फ्लैट में रिपेयर हो रहा है, बाकी 11 भगवान के हवाले किए गए हैं। सुनिए भाई साहब, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो तकलीफ ये बता रहे हैं कि रिपेयर वर्क्स के लिए भी कोई उठ के नहीं आता। ये जो बनाए गए 2 बेडरूम का जो फ्लैट आप समझते हैं रेगुलरिटी में, और ये भी ट्रांजिट है,
ये भी मैं आपको बता दूं, ये टेम्पररी, ये परमानेंट एकोमोडेशन नहीं है। जो लोग खुले आंगन में रहते थे, आपने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, इनसे मैं पूछूंगा, और उससे पहले इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियो सर्कुलेट होगा लगभग 150 चैनलों में थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और मैं भारत की बात करता हूँ, मैंने कभी हिंदुस्तान की बात आज तक करी नहीं। यही भारत का सर है कश्मीर, और भारत के सर के जो ताज हैं वो आज हाशिए में जो मेरे साथ खड़े हैं। लोगों में भय होता है, लोग आके बोलते नहीं है, सरकारी मुलाजिम है, उसके बावजूद अपने दर्द को शेयर कर रहे हैं, किन हालातों में जी रहे हैं। माननीय मोदी जी, आपके मैनिफेस्टो में ये था सबसे पहले आर्टिकल 370, पर आर्टिकल 370 किसके लिए था? अपलिफ्ट करना उनके वाशिंदों के लिए था, यहाँ के निवासियों के लिए था, कश्मीरी पंडितों का रीसेटलमेंट था। आप उन्हें रिहैबिलिट भी नहीं कर पाए। रीसेटलमेंट तो खैर आप क्या करेंगे। आज 6.5 साल के आप में कोई रोड मैप नहीं बनाया। आपने जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, वेल एंड डू, आपने हमसे सब लिया, आपने हमसे चालान लिए, सब हम देंगे, आपको और चाहिए हम और देंगे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, अच्छे दिन हमारे कश्मीरी पंडितों भाई बहनों के लिए कब आएंगे? वो माताएं, वो पिता जो यहाँ से उठ के चले गए और बुढ़ापे में आ गया 30 साल बाद, वो इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। आप तो चले गए उत्तर प्रदेश, आप तो चले गए जीएसटी, जो वादा आपने इन लोगों से किया था, उस वादे क्या के कब फेस करेंगे आप? ना आपके राष्ट्रपति महोदय इनके बीच आते हैं, ना आप आते हैं। आप जाते हैं कहीं भी बैठ के बोलते हैं, आइए ना इनके बीच में, आइए इनको फेस कीजिए। इन लोगों ने आपको वोट करा था, हम लोगों ने आपको वोट दिया था। मैंने जीवन में 2 ही वोट किया है, 2014, 2019, और आज मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने आपको वोट दिया। केवल इसलिए नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, क्योंकि हम तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमारे लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं होता। हम अगर गरीब भी हैं तो भी कोई आरक्षण नहीं है, और यहां तो हम इलीगल इमिग्रेंट की तरह जी रहे हैं। मैं अपने आप को इनसे इसलिए कनेक्ट करता हूं, लेबर्स की तरह मैं इसलिए अपने आप को इनसे कनेक्ट करता हूं, क्योंकि एक ब्राह्मण का दर्द जानने के लिए ना आपको ब्राह्मण के बीच आना पड़ेगा। आपने पूजा करवाते हो ब्राह्मण से, हम केवल उसी के लिए सीमित हैं क्या कि साल के 2 बार पूजा आएंगे और उसके चंदे से हमारा घर परिवार चलेगा? हम इकोनॉमिकली पुअर हैं, ये इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है। आप इनको 2x2 के कमरे में घुसा दे रहे हैं अंदर, और वहां से आप जुमलों में दिखाते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए इतना कुछ किया। 2500 जॉब्स एंड 4,50,000 पीपल दे लेफ्ट JNK वैली। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और स्टिल वेटिंग। और ये अभी देखिए इनका दर्द देखिए, इन द डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली लिखा गया कि दे आर माइग्रेंट्स। एंड अनदर सेटबैक, भाई और बहनों, one bond has been written जी, where we have given a bond in which it is mentioned that at any time we cannot leave the valley, and if we will leave the valley our jobs will be quiet. देखिए ये बात even in spite if there will be a threat to our life, मैं हिंदी में बोल दूं जो भाई साहब ने अभी बोला है। इन्होंने बोला एक बॉन्ड साइन किया गया है कि ये बगैर इंफॉर्मेशन के जा नहीं सकते, और अगर ये निकल गए वैली से इनकी जॉब तत्काल प्रभाव से खत्म। वैसे भी कुछ बचा नहीं है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर अब बचा नहीं है। भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के उपलक्ष्य में केवल अपने कश्मीरी पंडितों भाई बहनों के लिए, और इन्होंने आज एक बात बोला आपसी सौहार्द का कि हमें मुसलमान भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, यहाँ सब एक साथ हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट रूल, दे हैव डन नथिंग इन द नेम ऑफ कश्मीरी पंडित। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।